संपूर्ण बिहार बंद है, इसका आह्वान किया गया है। और देखा जाए तो संपूर्ण बिहार ही नहीं, संपूर्ण भारत बंद है। आखिर ये लोग क्यों बंद किए हुए, इनका मांग क्या है? आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम यह बात जानने का प्रयास करते हैं। ये पूरे बिहार स्तर पे नहीं, हमें ये जानने में आया है कि पूरे भारत स्तर पे है, और सच में भारत स्तर पे दिखने को भी मिल रहा है। इसका मुख्य वजह क्या है? वजह ये है कि आम आवाम सभी लोग परेशान हैं। जिस तरह का ये जो भाजपा सरकार और जदयू की सरकार, लोगों ने चुनाव आयोग से गठबंधन कर लिया है, उनसे मिली भगत से लोगों का परेशान किया जा रहा है, कुछ लोगों का नाम काटा जा रहा है। इसलिए आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आह्वान पर पूरा बिहार बंद किया गया है, और भारत में कुछ जगह भी बंद किया जा रहा है, पर बिहार संबंध पूरा बंद है चारों तरफ। किस चीज़ में से लोगों का नाम काटा जा रहा है? वोटर लिस्ट से नाम काटा। यही वोटर लिस्ट से 2024 में चुनाव हुई, जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इससे जब चुनाव 25 का विधानसभा का आ रहा है, तो इससे फिर चुनाव नहीं हो सकता है। इतने कम समय में 25 दिन में कैसे काम कर पाइएगा? 25 संभव है नहीं। 2003 में जब ये काम हुई थी तो 2 साल लगा था, और अभी 25 दिन कैसे काम होगा ये वाली? इसलिए इसमें संतुष्ट नहीं हम लोग। आपकी क्या मांग है? आप लोग मांग यही है, जिस तरह 2024 में चुनाव हुआ है उसी से अभी हो, उसके बाद चुनाव का जो करना हो किया जाए। कितना परिचय दीजिए। प्रिंस मंसूरी, युवा नेता राजद, मुजफ्फरपुर। जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? पूछिए सवाल। देखिए, पिछले 11 साल से ये आदमखोर कमीशनखोर सरकार का जोर जुल्म कमज़ोर वर्ग, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक पर ढाया जा रहा है। ये मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर उतर आई है, और ये चुनाव आयोग नहीं, बिकाऊ आयोग है। जैसे गोदी मीडिया है, आप लोग जन जन की खबर चलाते हैं, आप जनता के हित की बात फैलाते हैं, आप जनता के जायज़ मांग को उठाते हैं, सरकार से मांग करते हैं। वो कर मीडिया एगो उल्टे है, वो मन की बात बताता है, जनता का उल्टे हत्या करवाता है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। बताइए कि 2024 में फरवरी में वोटर लिस्ट बना ही था, रिवीजन हुआ ही था, उसी आधार पर लोकसभा का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, और ये अभी बिहार में चुनाव है, तो ये फिर रिवीजन का क्या ज़रूरत पड़ गया? और रिवीजन किया भी तो उसमें ऐसा कागज़ मांगा जो गरीब गुरबों के पास कागज़ ही नहीं है। कहाँ से लाएगा लोग? वो ज़मीन का कागज़ कहाँ से देगा? भारत की आधी से ज़्यादा आबादी के पास ज़मीन नहीं है। सरकारी ज़मीन, गैर मजरूआ ज़मीन, सड़क के किनारे, रेलवे किनारे वो अपना गुजर बसर करते हैं। वो कहाँ से लाएंगे? दूसरी बात, भारत की आधी आबादी अंगूठा छाप है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा? तीसरी बात, आप 11 बिंदु पर जो भी चीज़ मांग रहे हैं उसमें आधार कार्ड क्यों नहीं है? आधार कार्ड से सारा काम हो रहा है। आधार कार्ड भारत सरकार की दी हुई है, और उसको आप हटा दिए इस लिस्ट से। इतनी बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है, तानाशाह है, कितना बड़ा ये घोड़, माने वोट की डकैती कहिए इसको, वोट की डकैती कर रहा है ये। इसलिए इस सरकार को झुकना पड़ेगा, या तो 2024 की इस वोटर लिस्ट के आधार पर केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो चुनी गई, या तो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, अगर अभी नया रिवीजन करना है तो, और नहीं तो ये रिवीजन बंद करे। एनआरसी के आड़ में गरीब, गुरबा, कमज़ोर वर्ग को सताना बंद करे, लोकतंत्र की हत्या को बंद करे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक चुनाव आयोग, केंद्र सरकार इसको बंद नहीं करेगा, तब तक हम सब सड़क से संसद तक आंदोलन करते रहेंगे। आप लोगों का डिमांड मतलब यही है कि ये जो सर्वे हो रहा है इसे बंद किया जाए? बंद किया जाए। ये हमारा संविधान की दी हुई ताकत है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान के द्वारा ये हम सब का ताकत है। ये लोकतंत्र की ताकत है। विश्व को लोकतंत्र की जननी ये धरती कही जाती है। प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश में तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, यहाँ हत्या, मार काट, दंगा फसाद धर्म पर। और ये बताइए तो वोट की डकैती, वोटबंदी कह के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये सरकार जो है आदमखोर सरकार, ये कंपनियों का दलाल, कमीशन खोर सरकार, ये
जनता की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जो हम होने नहीं देंगे। महागठबंधन ही पूरा सरकार और पूरा सभी पार्टियां जो सामाजिक न्याय के आंदोलन में सब के सब योद्धा की भूमिका में है, हम सब ये होने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। जी, अपना परिचय। विष्णुदेव यादव, मुजफ्फरपुर। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इनका कहना है कि 2024 में जब यह सरकार केंद्र में गठित हुई थी, उस वक्त इसी वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से गठित हुई थी, और आज यही